राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति का क्या महत्व है, मकर संक्रांति इस साल 2025 में किस दिन इस दिन का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का क्या शुभ मुहूर्त है, क्या है पुण्यकाल और महापुण्यकाल का शुभ मुहूर्त। उसके साथ साथ मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है वो भी आप जानेंगे। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में मकर संक्रांति पर दान क्या क्या किया जाए, किन चीजों का दान करना चाहिए और उस दान करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मकर संक्रांति के बारे में चलिए बात करते हैं कि मकर संक्रांति तो जनवरी के महीने में आती है, यानी कि जनवरी माह में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग इसको मकर संक्रांति कहते हैं, वैसे ही गुजरात में मकर संक्रांति को लोग उत्तरायण के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं संक्रांत भी कहा जाता है। लेकिन एक बात सब जगह समान है कि इस दिन हम स्नान दान करते हैं और साथ ही गुड़ और तिल के बने लड्डुओं को बनाते हैं और उनका वितरण करते हैं। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे के माध्यम से सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग नदियों में, गंगा नदी, जो भी तीर्थ नदियां हैं उनमें जाकर स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के समय हर साल 12 साल में एक बार महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें कई करोड़ लोग शामिल होते हैं और संगम में सूर्य देव को अर्घ देकर स्नान करते हैं। सभी लोग प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के संगम पर सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस साल भी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में एक शुभ चरण की शुरुआत को दर्शाता है। यह एक अशुभ चरण का अंत है और इस दिन से पवित्र हिंदू अनुष्ठानों और पवित्र शुभ कार्य को किया जा सकता है। यह सूर्य भगवान का त्योहार है और इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त करके उत्तर दिशा की ओर पलायन करते हैं। रात को पाप और झूठे का प्रतीक माना जाता है, जबकि दिन को सच्चाई, सद्गुण और धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो जब भगवान का दिन है तो मकर संक्रांति पर सभी अनुष्ठानों को किया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन संक्रांति व्रत करना चाहिए और इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करना चाहिए और संक्रांति के दिन तेल तथा तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन तीर्थों में या गंगा स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का ध्यान और उन्हें तर्पण अवश्य प्रदान करना चाहिए। दक्षिणायन को देवता की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए इस दिन को आपको जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व देना चाहिए। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान
100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। तो इस दिन शुद्ध घी, कंबल और अन्न का दान आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर आते हैं। वहीं एक दूसरी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। मान्यता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते, यानी कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चयन किया था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि 2025 में मकर संक्रांति कब है और क्या है स्नान दान का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार 2025 की जनवरी में सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को प्रवेश करेंगे। समय सुबह करीब 9:03 का रहेगा। इसलिए साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पुण्यकाल में स्नान दान और पूजा पाठ अवश्य करें। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 9:03 पर शुरू होगा और इसका समापन शाम 5:37 पर होगा। पूरे 8 घंटे 34 मिनट का पुण्यकाल रहेगा। इसमें स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुबह 9:03 से लेकर 10:50 तक महापुण्य काल रहेगा। इस समय आप दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। यह समय बहुत ही उत्तम है। यह महापुण्य काल का समय जिसमें आप दान करने से शुभ परिणाम की फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह आप इस समय पर स्नान दान करें और आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। आइए अब हम बात करते हैं पूजा विधि की। मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मकर संक्रांति के दिन पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें जल चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर लोग सूर्य देव के लिए व्रत भी रखते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। तो सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में जाकर भी नहा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पवित्र नदी में जाना संभव ना हो तो घर पर ही अपने जल में गंगा जल मिलाकर उससे आप स्नान कर सकते हैं। नहाने के पानी में आप तिल भी मिलाकर नहा सकते हैं। इसके बाद आप साफ वस्त्र जरूर धारण करें। दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत का संकल्प लें। जो लोग व्रत करना चाहते हैं या जो लोग व्रत करते हैं वो संकल्प लें। सुबह के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में आप लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं और तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया गया जल मदार के पौधे में डाल दें। अगर मदार का पौधा ना हो तो आप अपने घर पर ही किसी गमले में आप इस जल को डाल सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप सूर्य देव को जल जरूर दे सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। इस दिन आप सूर्य देव के मंत्रों से स्तुति करें, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः। इस तरह आप भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पण करें। इस दिन आप श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। को करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ये बड़ा ही उत्तम माना गया है। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान दे। ब्राह्मण ना हो तो अपने आसपास किसी गरीब को दान कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। इस तरह आप पूरे दिन मकर संक्रांति का व्रत कर सकते हैं। अगर आप संक्रांति का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप ये कार्य
कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं और इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों का आपको दान करना चाहिए और इन चीजों का दान करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन देखिए खिचड़ी जरूर बनती है। तो इस दिन आपको खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो पकी हुई खिचड़ी का दान या फिर कच्ची चावल और उसमें दाल मिलाकर खिचड़ी का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। तिल और गुड़ का दान करना भी विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है, धन लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है, तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। तो आप इस दिन तिल और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है, तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी भी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी जो भी शनि की साढ़े साती चल रही है उसका जो भी दुष्परिणाम होगा वो प्रभाव कम होगा। इस दिन नमक का दान विशेष रूप से किया जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है। तो इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पे आप अगर नए वस्त्रों का दान करेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आप सेहतमंद बने रहेंगे और किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से वो समस्या कम होने लगती है। घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अनाज का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को कर सकते हैं। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल दान करना शुभ होता है। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, विशेष करके भगवान शनिदेव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान आप अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तनों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन सभी चीजों का दान करने से आपको विशेष करके मकर संक्रांति वाले दिन इन सभी चीजों का दान करने से आपको सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी और महाराज शनिदेव का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे, सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आती रहेंगी। तो ये उपाय आप जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होगा। जितना भी आपने दान किया है वो आपको 2 गुना होकर अवश्य ही प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उतना आप दान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मेरी यही प्रार्थना है कि नया साल आप लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर के आए, आपके परिवार में खुशियां लेकर के आए, आपका घर परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। राधे राधे।